नमस्ते, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको कुछ टिप्स और आसन बताऊंगी जो आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम IBS के सिम्टम्स से रिलीफ दिलाने में हेल्प करेंगे। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं क्विक म्यूजिक से। IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम इसके कुछ सिम्टम्स हैं। पेट में दर्द होना, ब्लोटिंग होना, गैस होना और बाउल्स की इरेगुलर मूवमेंट, या तो कम होना या फिर ज़रूरत से ज़्यादा होना। तो आप क्या कर सकते हैं इन चीज़ों के लिए। टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग यानी कि मैक्सिमम 12 आवर विंडो के अंदर खाना खाना आपके गट को हील होने में, रिकवर करने में, रेस्ट देने में बहुत ही हेल्प करेगा। और जब आपके गट को, आपके पेट को हेल्प मिलेगा, आपकी लार्ज इंटेस्टाइन स्पेसिफिकली उसको जब रेस्ट मिलेगा तो वो धीरे धीरे हील होना शुरू कर देगी। अब इसको हील करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। हम हर वक्त जो मंचिंग करते हैं वो हमारे पेट को आराम ही नहीं मिलने देती है। उसकी वजह से हमें अलग अलग तरीके के इश्यूज होने लगते हैं हमारे गट के अंदर, हमारी इंटेस्टाइन्स के अंदर। तो ऐसे में जब हम एक रिस्ट्रिक्टेड टाइम पीरियड के अंदर खाना खाते हैं, यानी कि आपका जो ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर है वो मैक्सिमम 12 आवर विंडो के अंदर आपको फिनिश करना है। और जैसे जैसे आप इस रूटीन के यूज टू हो जाए तो फिर आपको कोशिश करनी है आप इस विंडो को 10 AM to 6 PM कर दीजिए। आपके यानी कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर वो 8 घंटे के अंदर होने चाहिए तो जो आपके गट को इतना टाइम, इतना रेस्ट मिल रहा है वो आपके गट को हील करेगा और फिर धीरे धीरे जो आपकी बावल मूवमेंट्स हैं वो बेटर होने लग जाएंगी। 12 वीक्स का टाइम लगेगा। और अगर आप में से किसी को कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत रहती है तो फिर आपको फाइबर रिच फूड्स जो हैं वो अपनी डाइट में इंक्लूड करने चाहिए, जैसे कि नट्स हो गए हमारे, बादाम, पिस्ता, काजू, किशमिश, ये थोड़े थोड़े से खाने स्टार्ट करिए। और डेट्स के अंदर ढेर सारा फाइबर होता है। छोटी छोटी जो प्याज होती है, शैलेट्स, बहुत ही अमेजिंग होती है। आप क्या करिए, जो आप अपनी सब्जी में छौंक वगैरह लगाते हैं उसके लिए शैलेट्स का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए आपको कितना आराम मिलना स्टार्ट होगा, आपके गट को, आपके पेट को इतना अच्छा लगेगा। और आप गुलकंद खा सकते हो, ठीक है। मीठे की चिंता मत करिए, थोड़ा बहुत मीठा चलता है, हमारे गट को अच्छा लगता है। आंवले का मुरब्बा खा सकते हो। और गर्मियों के अंदर बेलपत्र जो होता है, बेल पत्थर होता है, उसका रस पी सकते हो। तो ये नेचुरल चीज़ें आप खाइए, आपके पेट को अच्छा लगेगा। तो चलिए अब मैं आपको आसन बताती हूँ। 3 आसन बताऊंगी मैं आपको जो आपको स्ट्रेस से आराम दिलाने में हेल्प करेंगे और आपके पेट को बहुत बहुत अच्छा लगेगा। तो पहला आसन है विपरीत करनी आसन। आप अपने मैट पे बैठ जाइए और फिर अपने हिप्स को पीछे लेकर जाइए, वॉल के पास लेकर जाइए, ठीक है। और फिर धीरे से अपनी लेग्स को स्लाइड करिए ऊपर, इस तरीके से। आपके जो हिप्स दीवार पे टच होने चाहिए और 1 मिनट, मिनिमम 1 मिनट के लिए आपको इसी पोस्चर में रेस्ट करना है, ठीक है। थोड़ी देर इसी पोस्चर में रेस्ट करिए और डीप ब्रेथ्स लीजिए यहां पर। जेंटली 1 मिनट के बाद वापस आ जाइए। आपको विपरीत करनी आसन मिनिमम 1 मिनट के लिए करना है, और भी बेटर होगा अगर आप इसे 3 से 5 मिनट के लिए करेंगे। अब दूसरा आसन है हमारा सुप्त बद्ध कोण आसन। इसके लिए आपको बोल्स्टर्स की जरूरत पड़ेगी, 2 छोटे बोल्स्टर्स, या फिर अगर आपके पास ब्लॉक्स हैं तो आप ब्लॉक्स का भी यूज कर सकते हैं, और एक बड़ा सा बोल्स्टर। तो इसको रखिए अपने मैट के ऊपर, ठीक है। और ये 2 बोल्स्टर्स आपको अपने नीज के नीचे रखने हैं। तो इस तरीके से इसे रखिए अपने मैट पर। अब अपना हेड रेस्ट करिए इस बड़े कुशन के ऊपर और अपने जो नीज हैं उनको रेस्ट करिए इन छोटे कुशन्स के ऊपर। और आपके जो फीट हैं वो आपस में मिले हुए हैं। अब आपको इस पोस्चर के अंदर भी 1 से 3 मिनट या फिर 3 से 5 मिनट के लिए रेस्ट करना है। जितनी देर आपको कंफर्टेबल लगे उतनी देर रेस्ट करिए और लंबी सांसें लीजिए। आप इस आसन के अंदर एब्डोमिनल ब्रीदिंग भी कर सकते हो कि जब आप सांस लोगे आपका पेट बाहर जाएगा और जब आप सांस लोगे आपका पेट अंदर जाएगा। थोड़ी देर बस रेस्ट करिए।
एंड देन जेंटली कम बैक। और तीसरा आसन है हमारा सेतुबंध सर्वांग आसन। इस आसन के लिए भी आपको बोल्स्टर की जरूरत पड़ेगी। तो फिर से आप अपने मैट पे लेट जाइए इस तरीके से और बोल्स्टर को अपने पास रखिए, ठीक है। अब अपने हिप्स को लिफ्ट करिए इस तरीके से और फिर ये जो बोल्स्टर है इसको आप अपने हिप्स के नीचे रख दीजिए, ठीक है। अब आप अपनी लेग्स को स्प्रेड कर सकते हो, इसे अच्छे से एडजस्ट कर लीजिए और फिर बस थोड़ी देर इसी तरीके से रेस्ट करिए। थोड़ी देर इसी पोस्चर के अंदर डीप ब्रेथ्स लीजिए। आपकी बॉडी को, आपके पेट को, आपके गट को बहुत ही आराम मिलेगा। आपको स्ट्रेस से भी बहुत आराम मिलेगा। एंड देन जेंटली कम बैक। तो ये छोटे छोटे चेंजेस आपकी हेल्थ के अंदर मेजरली कंट्रीब्यूट करेंगे। और अपने खाने पीने के टाइम पर खास करके ध्यान दीजिएगा। हम क्या खाते हैं उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हम कब खाते हैं। लेट नाइट डिनर्स करना छोड़ दीजिए, फास्ट फूड खाना छोड़ दीजिए। छोड़ नहीं सकते तो आप रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए कि मीठा और फास्ट फूड जो हाईली प्रोसेस्ड फूड्स हैं वो आप 4 बजे के बाद नहीं खाएंगे। क्योंकि जब जैसे जैसे दिन ढलने लगता है हमारे जो बॉडी की क्षमता होती है फूड को डाइजेस्ट करने की वो कम होती जाती है। तो आप बस कोशिश करिए कि अपने बॉडी को जैसे जैसे रात होने लगती है हल्का फुल्का खाना ही दे और मैक्सिमम 7 से 8 बजे तक आप अपना डिनर निपटा दीजिए। सोने से कम 3 से 4 घंटे पहले तक आपका डिनर जो है वो संपन्न हो जाना चाहिए, फिनिश हो जाना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको लगता है कि किसी को इसकी ज़रूरत है तो उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा। नमस्ते, हैव अ ग्रेट डे।